दोस्तों, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो जैसे कि मैंने पुरानी वीडियोस कुछ अपलोड नहीं किए हैं जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, तो अभी हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट बाहर आ चुका है। बड़ी मेहनतों के बाद मिन्नत और मेहनत हमारा जो प्रोडक्ट है वो सो रहा है, आपको तो दिखाते हैं। फेस अभी रिवील नहीं किया है मैंने, लेकिन सोते हुए मैं आपको दिखा देती हूँ। सो रहा है अभी, है ना। और सो भी नहीं रहा है, सोने का बहाना कर रहा है ना। मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमारा बाबू आया था, इस धरती पे आया था, मुझे नहीं पता था कैसे बच्चे को पाला जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, कैसे उसको भोजन कराया, मतलब दूध पिलाया जाता, कुछ नहीं पता था। तो हमें वहाँ नर्स मिली थी, क्या नाम था उसका, शब्बू शब्बू रानी, है ना। तो उस शब्बू रानी ने अपन को बताया बहुत सारी चीज़ें। आप बैठ लो ना उधर। उन्होंने प्रैक्टिकल करी खुद और हमने देख देख के सीखी। ये खड़े इसलिए हैं क्योंकि इनको बार बार खड़े होना पड़ता है। जब मूड होता है तो उसको गोद में यही लेते हैं, दूध भी यही पिलाते हैं। तो ये हमारी दूसरी मम्मी है। यस, डैडी क्यों का मम्मी? मोम। डैडी का मॉम। तो हाँ हाँ जी मम्मी, कैसे चल रहा है? क्योंकि उस समय हॉस्पिटल में ये बिल्कुल उठने की हालत में नहीं थी, तो मैंने ये जो वहाँ की नर्स थी उनसे सब सीखा, देख के सीखा, और करते करते गलती करते करते परफेक्ट हो गया। मैं आज दूध पिला लेता हूँ, पैड्स इसका चेंज कर लेता हूँ, हगीज वगैरह पॉटी साफ कर लेता हूँ। ए बुट्टा, हाँ मतलब कर लेते हैं। एक मैं बताती हूँ आपको, ये कहानी क्या थी। पॉटी में तो एक्सपर्ट हूँ जब मैं, पोटी में पॉटी साफ करने में। करने में भी और साफ करने में। जब हमारा बेबी पेट में था, मतलब मतलब मेरी उस समय 8वां महीना चल रहा था, 9वां महीना चल रहा था, 9वां महीना चल रहा था। तो लोगों ने क्या बोला था, नहीं आपको पता है? पता है। बताओ क्या बोला था। हाँ, तो वीडियो बंद हो गई थी, अभी बता देती हूँ मैं क्या हुआ था। हाँ, जब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो मेरे को लोग पूछते थे, या इन्होंने एक वीडियो देखी थी, पोटी वाली वीडियो। बोलते हैं अरे यार ये पोटी तो चिपक जाती है। उठ गया हमारा बाबू। अरे उसमें एक वो था, कोई बंदा था, वो प्रॉपर जो है उसके पीठ पे थपथपाया, है ना, उसको अलग अलग पोजीशन में किया। उससे क्या है, बेबी का सब उससे प्रेशर वैशर लगा और बेबी ने कर दी पॉटी अच्छी खासी। हाँ, और ऐसी करी, वो पूरे उसके हगीज में पूरी येलो येलो बाहरी दिख रही थी एकदम। तो तो मेरे से बोल रहे थे यार ये कैसे धुलेगी, बाप रे इतना सारा कर दिया उसने, चिपक गई उस पे। अरे एक तो होता है कि भैया चलो उसने करी और धर के उसमें डर गई, ये साला पूरा ऐसे दीवार में पेंट नहीं कर देते पूरे उस पे, अब कहाँ कहाँ तक साफ करोगे। तो इनको टेंशन हो गई कि ये बच्चे की पॉटी कैसे धुलेगी, अगर बाई चांस इनको धोनी पड़े तो। ये उस टाइम का थॉट था। मैं भी ये सोचती थी यार ये ऐसे कर रहे हैं तो पता नहीं कभी जरूरत पड़ेगी तो धोएंगे कि नहीं धोएंगे। तभी मैंने एक आविष्कार की वो करी कि भाई एक ऐसा आविष्कार होना चाहिए, हाँ हाँ है हाँ, ना, एक ऐसा यूं यूं एक वो। पाइप लेकर आएंगे हाँ। प्रेशर के लिए, और उसकी बब्बू की कच्ची को उसमें लगाएंगे, प्रेशर से बाहर से पहले पॉटी बहाएंगे, उसके बाद उसको धुलेंगे, है ना। मतलब वो पानी गिरे टब में और टब से एक नाली जाए सीधे बाहर सारा माल पानी बाहर। ये डिसाइड हुआ था। लेकिन गाइस अब आप लोग यकीन नहीं करेंगे, और आज का दिन है वो जब बंदे को पॉटी से प्रेम हो गया। किसी को पॉटी से प्रेम होता है भला? बताओ अपनी कहानी। अब तो मैं देखते कि हाँ ये नर्स से अब आप पता है क्या होता है, मैं बताती हूँ। जैसे लोग ब्रेड पकौड़े के लिए खिंचनी चले आते हैं ऐसे ही बब्बू पू पू कर देता है ना, उतने में लोग भागे चले आते हैं, अरे पॉटी कर दी। हाँ मतलब मैं एक तरीके से पॉटी मैन बन चुका हूँ जैसे ये पॉटी करता है मैं हाजिर हो जाता हूँ, हाँ लाओ भाई हटो हटो, काम वो ऑपरेशन शुरू किया ये जाए। सच है, मैंने ऑपरेशन मतलब बाबू जब से हुआ तब से मैंने नहीं किया है, वो सब इन्होंने किया है, क्योंकि ज़रूरत थी मुझे रेस्ट की। इवन अभी भी है, अभी भी यही कर रहे हैं। तो जब इनकी छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तब देखा जाएगा कैसे मैनेज होगा। फिलहाल तो यही कर रहे हैं सब कुछ। अब तो सब जैसे ही करता है, पता लगाया तो मैं किस एंगल से कैसे करना है, उसी हगीज से वहीं के वहीं आदि तो वहीं निपटा देता हूँ। फिर अगर आपको जानना है कि बच्चे की पॉटी कैसे साफ करनी है, मैं प्लीज कांटेक्ट टू हिम। डिटेल में एक सेशन लूंगा, मैं प्रैक्टिकल दिखाया एक जाएगा। पॉटी साफ करने का, बच्चे की पॉटी क्लीन करने का डिटेल में एक सेशन दूंगी मैं, उसका लिंक भी आपको बायो में जरूर दूंगी तो जितने भी ऐसे पेरेंट्स हैं जिसमें आपको लगता है कि भाई उनके पिता को नहीं आता, वो नहीं कर सकते, तो उनको बताइए कि माँ पेट से सीख के नहीं आई थी,
एक लड़की को भी जब पहला बच्चा होता है तो उसको भी कुछ नहीं आता है, तो ऐसे ही पिता होते हैं। Am I right? यस यस। है ना? Yes. तो सेम चीज ये है, अभी उनको बताइए कि अगर उनको नहीं आता तो वो सीखें। इसके लिए मैं एक नया चैनल बनाऊँ। लाइव एग्जांपल में हूँ मैं। यस। तो देखिए ये बब्बू हमारा गोद में लग रहा है। और ये हमारा बेबी बॉय है, और हम लोगों में शर्त लगी थी, मैंने बोला था कि लड़की होगी, मैंने बोला था लड़का होगा। 5,000 की शर्त लगी मैं थी। 5,000 की शर्त जीत चुकी हूँ, पर अफसोस इस गरीब को चवन्नी नहीं मिली है। नहीं अभी वो ऑनलाइन किया है, वो अभी रास्ते में अटक गया है, आने वाला है। 1 रुपया नहीं मिला है मेरे को आ जाएगा। अभी तक, और मेरे को चाहिए। यस। बब्बू की गुल्लक बनाएंगे, उसमें डालेंगे। अब तो ब्याज के संग लोगी। तुम 5,000 दे दो, वही बहुत है ब्याज। अब सुबह सुबह नहलाना ये करती हैं, उसके बाद का सारा काम मैं करता हूँ। काला टीका, देखो मैं आपको बताती हूँ, डायपर चेंज करना, दूध पिलाना, सुलाना, और स्पेशली पॉटी साफ करना, है ना, ये सारी चीजें। रात में जगना। हाँ, रात में जग जग के उसको मतलब फीड तो मैं दिन में कराती हूँ, लेकिन जो अभी आपका वो रहता है, डिब्बे वाला रहता है, वो ये पिलाते हैं रात को उठने के बाद। तो रात में 12 बजे तक मैं जगती हूँ, 12 बजे के बाद ये जगते हैं। 12 से सुबह 7 बजे तक। 7 बजे ये सोते हैं। तो ये ऐसे ऐसे दिन जो है हमारे बढ़ चुके हैं। बहुत टफ होता है। पर दिन में भी ऐसा नहीं होता कि पूरे टाइम मैं खिलाती हूँ, दिन में भी आधा टाइम ये खिलाते हैं। जैसे कि अभी हमारे बब्बू ने हम दोनों को राहत दे दी, आधा दिन में सोता है, आधा रात में सोता है। और मेरी गोद में जल्दी सो जाता है। हाँ ठीक है, सो जाता है तो फैक्ट है। और आज ही एकदम बहुत अच्छे तरीके से कैसे दूध पिलाना है मैंने आज ही सिखाया है। ज्यादा नहीं बन रहे, बॉटल से बन रहे हो ना ज्यादा। फैक्ट है, फैक्ट तो फैक्ट है। फैक्ट है, सच्चाई है, मैं छुपाऊंगी। और हमने